गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत माचरा। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। जैसा कि हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें हमने रिसर्च डिज़ाइन के अनुसंधान अभिकल्प के अर्थ, उसकी विशेषताओं और उसकी विषय वस्तु के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आपको वो समझ आया होगा। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं हमारे आज के विषय अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। जैसा कि हमने रिसर्च डिज़ाइन के अर्थ की बात की, जिसका मतलब क्या है कि रिसर्च डिज़ाइन एक इस प्रकार की योजना या इस प्रकार का मतलब रूपरेखा है जो हमारे अनुसंधान कार्य करने से पहले उस अनुसंधान की प्रक्रिया निर्धारित करने में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। रिसर्च डिज़ाइन अनुसंधान अभिकल्प के बारे में कई सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे सामाजिक अनुसंधान की अगर बात करें तो सामाजिक अनुसंधान में के मुख्य विद्वान क्लेयर, सेलिज व उनके और अन्य साथियों जैसे कि अल्फ्रेड जे कोहन या कुछ अन्य विद्वानों ने सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प के वर्गीकरण को अपने अपने हिसाब से अलग अलग श्रेणियाँ बताई है। लेकिन हम उन विद्वानों के हिसाब से सामाजिक अनुसंधान को मुख्य रूप से 3 भागों में, 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान, फॉर्मुलेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, फर्स्ट नंबर पे। दूसरा है विवरणात्मक तथा निदानात्मक अनुसंधान या रिसर्च डिज़ाइन। तीसरा है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इन तीनों का इनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अन्वेषणात्मक या फॉर्मुलेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। फॉर्मुलेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन अन्वेषणात्मक अनुसंधान पररचना। अन्वेषणात्मक या फॉर्मुलेटिव ये वो रिसर्च डिज़ाइन है जिसके अंतर्गत कोई भी सामाजिक समस्या जो होती है, उस सामाजिक समस्या में जो कारण होते हैं, उस सामाजिक समस्या के उन कारणों को ढूंढना, उन कारणों को तलाश करना इस रिसर्च डिज़ाइन का मुख्य कार्य होता है। इस प्रकार के रिसर्च डिज़ाइन से हम उन सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आने वाले कारणों को ढूंढते हैं, और उन कारणों को और उसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी घटना की प्रकृति होती है, कोई भी सामाजिक घटना किसी न किसी कारण से, किसी न किसी प्रकृति से अवश्य होती है, तो वो किस कारण से हुई, किस प्रकृति की वजह से हुई, उन चीज़ों की खोज करना और उनके बीच में आपस में कार्य कारण संबंधों की तलाश करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि मान लो हम किसी भी परिस्थिति में तलाक प्राप्त व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये कारण जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब वो जो तलाक हुआ उसके पीछे कारण क्या थे, किस वजह से वो तलाक हुआ, उन कारकों की खोज करने का प्रयास करेंगे। तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान है
या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन या फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है, इसको हम आगे 3 प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1 कैसे कर सकते हैं, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। कि इस रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहले हम, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि जिस भी घटना का अध्ययन कर रहे हैं उस घटना पर उपलब्ध साहित्य का सर्वेक्षण करना चाहिए, सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, और उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं उन चीज़ों का पता लगाना चाहिए। इस अनुसंधान के माध्यम से हम कई प्रकार की नई नई उपकल्पनाएं सोच सकते हैं, नई नई उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, और जो कि हमारे अनुसंधान, हमारे रिसर्च में हेल्प करता है। इस प्रकार के अनुसंधान में हम एक बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची बना सकते हैं, विभिन्न लेखों का सारांश या इंडेक्स बना सकते हैं, विभिन्न साहित्यों की सूचियां या मतलब उससे संबंधित बिब्लियोग्राफी या लाइब्रेरी आदि के अंदर उपलब्ध चीज़ों के ऊपर अध्ययन करके इस की सहायता से इस अनुसंधान में मतलब संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण हम कर सकते हैं। दूसरा है अनुभवी व्यक्तियों का संरक्षण। कभी कभार क्या होता है कि एक अनुसंधानकर्ता जब अपने अनुसंधान विषय का चयन करता है तो वो जिस विषय पर अध्ययन करना चाहता है, जिस विषय पर अनुसंधान करना चाहता है, उस विषय के बारे में बिल्कुल नया होता है, उस विषय के बारे में उसे ज्ञान नहीं होता। तो एक अनुसंधानकर्ता को उस विषय से जुड़े हुए किसी एक्सपर्ट, किसी विशेषज्ञ या किसी अनुभवी व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति या एक्सपर्ट व्यक्ति से विशेष संपर्क स्थापित करके वो उस विषय के बारे में विभिन्न सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, उस विषय के बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और उस विषय पर जिस पर वो काम करना चाहता है उस विषय के बारे में विभिन्न सामग्री उस एक अनुसंधानकर्ता को कहाँ कहाँ से उपलब्ध होगी, ये चीज़ में एक अनुभवी व्यक्ति उसका मार्गदर्शन कर सकता है, उसका मतलब पथ प्रदर्शक बन सकता है। इसलिए एक अनुभवी व्यक्ति का लाभ उठा करके एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है और अपने अनुसंधान विषय से संबंधित अनुभव के आधार पर अपने रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करने में सहायता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है कि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में नेक्स्ट जो है वो प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण, यानी कि एक अनुसंधानकर्ता अपने डिज़ाइन में, रिसर्च डिज़ाइन में विभिन्न सामाजिक घटनाओं की सहायता भी ले सकता है। ऐसी घटनाएं जिससे अध्ययन वस्तु के संबंध में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकता है। जैसे किसी भी समुदाय के अंदर, किसी भी समाज के अंदर कुछ ना कुछ आकर्षक, कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण या विशिष्ट गुणों से संबंधित घटनाएं होती हैं, कुछ स्पष्ट और सरल व्यक्तियों का प्रभाव होता है। तो वो घटनाएं उस अनुसंधानकर्ता को एक विजन, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और उनकी सहायता से एक अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च डिज़ाइन का निर्माण कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मुलेटिव या एक्सप्लेनेटरी या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में एक अनुसंधानकर्ता अपनी सामाजिक समस्या से संबंधित साहित्य का, उस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों का, उस क्षेत्र से संबंधित प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करके अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद है एक एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च है, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य क्या है? सबसे पहले अनुसंधान का प्रारंभ करना। कि एक रिसर्च डिज़ाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता को एक दृष्टिकोण देना, एक विजन देना, ताकि अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च का, अपने अनुसंधान का प्रारंभ कर सके, उसकी शुरुआत कर सके, और इसके लिए उसे एक अपने रिसर्च डिज़ाइन का निर्माण करना होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान का आरंभ करने में हेल्प करना होता है। दूसरा क्या कि एक रिसर्च डिज़ाइन के माध्यम से एक अनुसंधानकर्ता सामाजिक महत्व से जुड़ी हुई समस्याओं को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता
उन समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रेरित करता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, जिन समस्याओं का सामाजिक महत्व अधिक हो। इसलिए महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को प्रेजेंट करता है और उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अनुसंधानकर्ता को प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है कि अनुसंधान विषय के बारे में जानकारी करना। एक रिसर्च डिज़ाइन के आधार पर एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिज़ाइन अनुसंधानकर्ता के अध्ययन विषय के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है, उसके अध्ययन विषय को सरल रूप में सामने लाता है और उसे सरल जानकारी अपनी समस्या के बारे में प्राप्त होती है। उसके बाद है कि अनुसंधान की संभावना एक क्षेत्र का निर्णय, कि किसी एक विषय के अंदर कई प्रकार से हम रिसर्च, कई प्रकार से अनुसंधान कर सकते हैं, कई प्रकार के क्षेत्रों का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो एक रिसर्च डिज़ाइन एक अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान की विभिन्न संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है। उसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता को अपने विषय से संबंधित, अपने अनुसंधान समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिसर्च करने के रास्ते दिखाता है और उसे अपना मतलब क्षेत्र निर्धारित करने में, अनुसंधान का एरिया निर्धारित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है नवीन अवधारणाओं की खोज की या स्पष्ट अवधारणाओं की खोज, कि रिसर्च डिज़ाइन एक अनुसंधानकर्ता के सामने स्पष्ट और सरल अवधारणाएं या उपकल्पनाएं बनाने में उसकी हेल्प करता है, उपकल्पनाओं के निर्माण में हेल्प करता है और नवीन अवधारणाओं की खोज करता है, क्योंकि वो वैज्ञानिक अध्ययन में वो अवधारणाएं स्पष्ट न हो तो रिसर्च में सही परिणामों तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता के सामने नई अवधारणाएं स्पष्ट करने में एक फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिज़ाइन हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है? एक अनुसंधानकर्ता के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि जिस समस्या पर वो अध्ययन करना चाहता है उस समस्या से जुड़े हुए वास्तविक तथ्यों का विवरण या वर्णनात्मक अध्ययन करके वास्तविक तथ्यों को प्रेजेंट करना या वास्तविक तथ्यों को प्रस्तुत करता है एक अनुसंधानकर्ता डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के माध्यम से। इस रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता जो सूचनाएं प्राप्त करता है वो वास्तविक होती है और कंप्लीट होती है, पूर्ण सूचनाएं होती है, यानी कि वास्तविक और कंप्लीट सूचनाएं प्राप्त करता है। इस रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जिस सामाजिक समस्या पर अनुसंधान कर रहा है अनुसंधानकर्ता, उसके बारे में सामान्य नियमों की खोज करने का प्रयास करता है और विभिन्न परिस्थितियों में उन समस्याओं के निदान कैसे किया जा सकता है इसके संबंध में वो मतलब निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है और जो है सामाजिक क्रियाओं का वर्णन वैज्ञानिक विधि से, साइंटिफिक मेथड में करता है। तो एक ऐसा अनुसंधान या एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसमें तथ्यों के आधार पर घटनाओं का प्रस्तुत करना, कंप्लीट और यथार्थ सूचनाएं प्रदान करना, उस समस्या के बारे में सामान्य नियमों की खोज करना और उन सामाजिक क्रियाओं का वर्णन वैज्ञानिक विधि से करना, इस प्रकार से अगर किसी रिसर्च डिज़ाइन का तैयार किया जाता है तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता है। ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? पहला, समूह अथवा परिस्थितियों के लक्षणों का शुद्ध वर्णन, समूह अथवा परिस्थितियों के लक्षणों का शुद्ध वर्णन, यानी कि इस अनुसंधान के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न समस्याएं या विभिन्न परिस्थितियों का शुद्ध रूप में विश्लेषण या वर्णन करता है। वो गुणात्मक एक संख्यात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। गुणात्मक। दूसरा क्या है कि किसी चर की आवृत्ति निश्चित करना, कि कोई एक फैक्टर, कोई एक वेरिएबल्स किसी समस्या को कितना प्रभावित करता है, कितनी उसकी मतलब बार बार कितना वो यूज होता है, इस चीज़ को निश्चित करना, इस चीज़ को डिसाइड करना भी डिस्क्रिप्टिव और वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है।
वो एक अनुसंधानकर्ता यह निश्चित करता है कि ऐसे कौन से लक्षण, ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जिनका एक समूह के रूप में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, और प्रत्येक वेरिएबल की आवर्ती, प्रत्येक प्रकार के चर की आवर्ती वो देखने का प्रयास करता है। उसके साथ साथ एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न चरों के आपसी संबंधों का, एक दूसरे पर डिपेंडेंट जो चर होते हैं उनका पता लगाने का प्रयास करता है। जैसे कि मान लो जो बैकवर्ड कंट्रीज है, पिछड़े हुए देश हैं, उसमें शिक्षा और इनकम का आपसी संबंध क्या है। ये जो दो वेरिएबल मान लो शिक्षा और इनकम, उनका आपसी संबंध क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विवरणात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण और उसकी परीक्षा की जाती है। उसके बाद आता है कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो होता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान की विशेषताएं। वर्णनात्मक अनुसंधान की हम कई विशेषताओं के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती है कि वर्णनात्मक अनुसंधान में हम एक ही समय में बहुत सारे लोगों के बारे में आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान हमें यह बताता है कि व्हाट इज दिस, मतलब किसी रिसर्च के रियल फैक्ट के बारे में बताता है कि यह क्या है, उस चीज़ का आंसर देता है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज टू बी स्टडी, व्हाट इज टू बी रिसर्च, उस चीज़ का स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास करता है। वर्णनात्मक अनुसंधान की अगली विशेषता यह है कि इस अनुसंधान में रिसर्च किसी व्यक्ति विशेष से न होकर के ये किसी एक जनसंख्या के बड़े भाग से, यानी कि एक सैंपल से, एक आदर्श सैंपल से हो सकता है, या फिर पूरी जनसंख्या से संबंधित हो सकता है। इस प्रकार के रिसर्च डिजाइन में हम किसी भी स्पष्ट समस्या के ऊपर अध्ययन करते हैं, किसी स्पष्ट समस्या के ऊपर कार्य करते हैं एक अनुसंधानकर्ता की ओर से। वर्णनात्मक अनुसंधान का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, और इसमें जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण सावधानीपूर्वक की जाती है। उसके साथ साथ समस्या के समाधान हेतु भी इस प्रकार के रिसर्च डिजाइन विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करते हैं। ये रिसर्च डिजाइन आसान भी हो सकते हैं और कठिन भी, दोनों ही रूप में हो सकते हैं। और इस प्रकार के रिसर्च डिजाइन वर्णनात्मक अनुसंधान जो है वो गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अगला है निदानात्मक अनुसंधान, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। ये जो अनुसंधान होता है, इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो भी सामाजिक समस्या है या जो भी शोध का विषय है, उस विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान में वृद्धि करना। उसके साथ साथ विशिष्ट सामाजिक समस्याएं जो होती हैं, उन सामाजिक समस्याओं को खोजना, उन सामाजिक समस्याओं को समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास करना, और वैज्ञानिक प्रक्रिया से, वैज्ञानिक तरीकों से विभिन्न समस्याओं के कारणों को जान लेना, और कारणों को जान लेने के बाद उन समस्याओं का जो है समाधान प्रस्तुत करना, रिजल्ट निकालना, इस रिसर्च डिजाइन का, निदानात्मक रिसर्च डिजाइन का विभिन्न उद्देश्य होता है। निदानात्मक रिसर्च डिजाइन जो होता है उसकी विशेषता क्या है कि वो वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है। वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न प्रकार की उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, और उन उपकल्पनाओं के आधार पर ही अपने अनुसंधान, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया जाता है। ये जो अनुसंधान है ये विभिन्न सामाजिक समस्याओं को बारे में ज्ञान अर्जित करता और उनको समाधान करने के विभिन्न उपाय खोजने में हेल्प करता है। किसी विशिष्ट प्रकार की सामाजिक समस्या के समाधान को प्रस्तुत करने में भी हेल्प करता है, और ये किसी भी रिसर्च के वैज्ञानिक आधार पर किस प्रकार से उसका आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से रिसर्च को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे सकते हैं, वैज्ञानिक कर सकते हैं रिसर्च को, उसका रास्ता भी तैयार करता है। तो निदानात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से अनुसंधानकर्ता के ज्ञान में वृद्धि करते हुए एक प्रकार से अनुसंधान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का
तैयार करना और वैज्ञानिक आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का एक प्रयास होता है निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना या डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत। उसके बाद आता है प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। प्रयोगात्मक अनुसंधान जो होता है उसे वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से वो सबसे अच्छी प्रक्रिया, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है रिसर्च के लिए अनुसंधान की दिशा में। और इस प्रयोगात्मक अनुसंधान में किसी भी सामाजिक समस्या का या किसी भी शोध समस्या का बिल्कुल सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत किया जाता है। ज़्यादातर ये साइंटिफिक जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें इस प्रकार के रिसर्च डिजाइन का प्रयोग होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान एक प्रकार से किसी एक सामाजिक घटना का दूसरी सामाजिक घटना से जो संबंध होता है और उनके एक घटना की वजह से जो दूसरी घटना घटती है, यानी कि वो जो कारण होता है उन कारणों के आधार पर किसी दो या दो से अधिक सामाजिक घटनाओं के मध्य उन कारणों को अध्ययन करता है, उन कारणों को जानने का प्रयास करता है। और ये रिसर्च डिजाइन या इस प्रकार का अनुसंधान ऐसी नियंत्रित दशाओं में किया जाता है जिसमें कि जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उन विभिन्न सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का एक व्यवस्थित रूप में अध्ययन करके और प्रयोग के आधार पर रिजल्ट निकालना होता है। यानी कि इस प्रकार के रिसर्च डिजाइन का मुख्य उद्देश्य प्रायोगिक आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान की अगर बात करें तो ये अनुसंधान 3 प्रकार का हो सकता है। केवल बाद परीक्षण, पूर्वबाध परीक्षण, कार्यांतर तथ्य परीक्षण। ये जो केवल बाद परीक्षण है इसमें किसी समस्या या समूह में कोई परिवर्तन या नियंत्रित समूह में कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता, बल्कि पहला समूह दूसरे समूह से अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है और उसी कारक को या उसी भिन्न हुए समूह को उसका परिवर्तन का कारण मान लिया जाता है। पूर्ववाद का जो तरीका है दूसरा, उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक समूह का ही चुनाव किया जाता है और जिस समूह का चुनाव किया जाता है उसी के अध्ययन को विशेष दृष्टिकोण से पहले और फिर दोबारा बाद में किया जाता है। और दोनों प्रकार के जो अध्ययन होते हैं उसमें अंतर देखा जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन के परिणामों में क्या अंतर आए। और कार्यांतर तथ्य परीक्षण में क्या होता है कि विभिन्न जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो सामाजिक घटनाएं जो बार बार घटती हैं तो हर बार किस किस कारण से घटती है, क्या क्या कारण रहते हैं अलग अलग समय में, उस प्रकार से उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये तो जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है कि यह एक वेरिएबल की धारणा पर आधारित अनुसंधान है कि किसी एक वेरिएबल, एक फैक्टर को प्रयोग करके हम रिसर्च या अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मानवीय परिस्थितियों के संबंध में, क्योंकि मानव व्यवहार चेंजेबल होता है, तो मानवीय परिस्थितियों के संबंध में जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो एक विशिष्ट वेरिएबल के ऊपर ही अध्ययन निर्धारित होता है। और जहाँ पर वेरिएबल्स पर नियंत्रण रखा जा सकता है वहाँ पर इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं, जैसे जो कि मुख्य रूप से ज़्यादातर वैज्ञानिक विषय या साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान से संबंधित रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। और यह पद्धति एक प्रकार से आणविक पद्धति होती है। तो आज हमने जो बात की मुख्य रूप से वो रिसर्च डिजाइन के विभिन्न प्रकारों पर बात की, जिसमें हमने रिसर्च डिजाइन के मुख्य रूप से 3 प्रकारों को समझा, 3 प्रकारों को जाना कि एक फॉर्मुलेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और किसी भी प्रकार के सामाजिक समस्या के समाधान और शोध विषय में शोध करते समय इन 3 प्रकार के रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन का प्रयोग साइंस के विषयों में ज़्यादा किया जाता है और बाकी अदर जो है उनका प्रयोग सोशल साइंस के विषयों में ज़्यादा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सैम्पलिंग के बारे में बात। तब तक के लिए
धन्यवाद, शुभकामनाएं।